वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी BA-BSc जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी बुक PD का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो क्या है, हमने है ना इस एक्सरसाइज में दो फॉर्म तो पढ़ ली हैं, अब है हमारी फॉर्म नंबर 3। जैसे हर एक फॉर्म में होता था कि कोई वैल्यू होती थी और एक वैल्यू नहीं होती थी, किसी में x y z, किसी में कुछ ऐसे नहीं होता था। तो अब देखो इसमें क्या है कि हमारे तीन ही फंक्शन के अंदर जो तीन ही वैल्यूज़ होंगी p, q और z टाइप की, मतलब जो इसके अंदर x और y हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन या फिर हमारी जो क्वेश्चन की इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, p, q और z टाइप की होगी। तो जो हमारी PD कंटेन करती है वो क्या करती है, p, q एंड z। तो b हमारे लेट द PD कंटेन p, q बी एनी फंक्शन f, वो क्या है p, q, z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, dx अपॉन कर्ल f अपॉन कर्ल p माइनस का dy अपॉन माइनस ऑफ कर्ल f अपॉन कर्ल q, dz अपॉन दिस, dp अपॉन दिस एंड dq अपॉन दिस। अब जैसा कि हमें पता है फंक्शन के अंदर p, q, z है, मतलब x और y तो हमारे फंक्शन के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब जो कर्ल f अपॉन कर्ल x भी 0 हो जाएगा और कर्ल f अपॉन कर्ल y भी 0 हो जाएगा। तो वही हमने लिख रखा है और इसकी जगह 0 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ रही, इसकी जगह 0 और इसकी जगह भी 0, तो हमारी ये टर्म्स बन गई। अब देखो हमें तो क्या करना था, उनका सोल्व करना होता है। तो जैसे ही हम इन दो इक्वेशंस को उठाएंगे, मान लो हमने ये दोनों उठा ली, तो इससे ये कैंसिल हो गया, dp अपॉन p आ गया और dq अपॉन q आ गया, ये हमने लिख दिया dq अपॉन q इज इक्वल टू dp अपॉन p। जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/q, मतलब इंटीग्रेशन अगर नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर हो तो लॉग की फॉर्म में आता है, तो log ऑफ q इज इक्वल टू log ऑफ p। अगर दोनों ही log की फॉर्म में अगर हमारे इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद आए तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो भी log टाइप का आता है, तो log ऑफ a हो गया। log ऑफ q इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, log m प्लस log n हमारा क्या होता है, log ऑफ mn। सिमिलरली log p प्लस log a क्या हो जाएगा, log pa। अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल एंटीलॉग ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू ए क्यू, जहाँ पे a है वो हमारा कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है। तो हमारी q की वैल्यू ए क्यू आ गई। देन वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा सोल्यूशन होता है dz वो किसके इक्वल होता है, p dx प्लस q dy। अब देखो वही हम q की वैल्यू आई है ना हमारे पास ए पी आएगा, इधर q की वैल्यू हमारे पास ए पी आई है, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए पी डी वाई। सिमिलर अगर हम इन दोनों में से p कॉमन ले तो dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए डी वाई, dz p, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव कॉमन ले लिया तो x प्लस ए वाई। देन x प्लस ए वाई को हमने क्या लिख लिया, कोई भी अनदर वैल्यू नाम दे दी कि जो x प्लस ए वाई है ना वो हमारा u है। ओके, तो यहाँ क्या बन गया, du बन गया। तो dz इज इक्वल टू पी डी यू हो गया, p की वैल्यू क्या आ गई, dz अपॉन u आ गई। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो p की वैल्यू dz अपॉन du डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अब ये आपको पता चलेगा कि कहाँ से आई है। ऑल्सो जो हमारा q है वो क्या आया था, ए क्यू आया था, तो q हमारा ए पी आया था, तो अगर p की वैल्यू dz अपॉन डी यू है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dz अपॉन डी यू। मतलब जब भी हमारा क्वेश्चन p, q और z टाइप का होगा तो हम p की वैल्यू तो dz अपॉन डी यू पुट कर देंगे और q की वैल्यू a dz अपॉन डी यू पुट कर देंगे और बोल देंगे कि जो u है ना वो x प्लस ए वाई है और वो dz का ही फंक्शन है। तो जैसे ही अब देखो हमारा फंक्शन क्या था, p, q और z टाइप का था। p की वैल्यू हमने पुट कर दी तो क्या आई, dz अपॉन डी यू, q की वैल्यू हमने पुट करी तो a dz अपॉन डी यू और z इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग द अबव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑब्टेन z एज अ फंक्शन ऑफ u। हमें दिख रहा है वो तो z ही है फंक्शन u का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ही हम इस ऑर्डिनरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो ऑब्टेन होगा z, जो कि फंक्शन ऑफ किसका होगा, u का होगा। रिप्लेसिंग अगर हम रिप्लेस कर दें u को x प्लस ए वाई से, वी कैन फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। ओके, तो अगर हमें क्या करना होगा, मतलब जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि जिसके अंदर p, q और z टाइप के टर्म्स होंगी, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो u है वो तो x प्लस ए वाई है। ओके, और जो z है वो हमारा u का ही फंक्शन है, मतलब z है जो हमारा फंक्शन ऑफ u है, हम ये लिखेंगे।
अगर P कहाँ कहीं होगा तो डी जेड अपॉन डी यू पुट कर देंगे उसकी जगह, और अगर Q होगा तो ए डी जेड अपॉन डी यू इसकी जगह हम पुट कर देंगे। ये था हमारा इसका बेसिक। अब हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि P, Q है और Z है, तो हमारे पास ये टर्म्स हैं। तो द गिवन पी डी इज़ पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस 3pqz इज इक्वल टू 0, जो कि किस फॉर्म में है, जिसके अंदर सिर्फ पी क्यू और z है, तो फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इज इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था जब ऐसा होगा तो u को हम लेंगे x प्लस ए वाई, और हम लिख देंगे जहाँ पे जो a है ना वो हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, और जो हमारा z है वो फंक्शन ऑफ u टाइप का हम लेंगे। मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि जब पी क्यू जेड टाइप का हमारा फंक्शन होगा, जो इक्वेशन होगी, तो उसमें हम क्या लेंगे, u की वैल्यू तो x प्लस ए वाई रखेंगे और बोल देंगे कि जो z है ना वो फंक्शन ऑफ u ही है हमारा। ओके। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो p की वैल्यू है वो तो हम क्या रखेंगे, डी जेड अपॉन डी, और q की वैल्यू ए डी जेड अपॉन डी यू, तो वही हम इसके अंदर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो लिख दिया कि P ये है और Q ये है, और हम इस वाली वैल्यू के अंदर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पुट करने से हमारा इस तरीके का बन गया, डी जेड अपॉन डी यू की क्यूब प्लस ए डी जेड अपॉन डी यू की क्यूब है तो ए की क्यूब डी जेड अपॉन डी यू की क्यूब, इस तरीके से हम लिख लेंगे 3az डी जेड अपॉन डी यू इंटू डी जेड अपॉन डी यू, उसका होल स्क्वायर हमारा बन गया। डी जेड अपॉन डी यू की क्यूब हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या गया 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3az डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर। डी जेड अपॉन डी यू की क्यूब थी और इधर स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई और एक पावर बच गई, तो वो यहाँ आ गई। 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 3az। 1 प्लस ए क्यूब हमने क्या किया, z वाले इकट्ठे कर लिए, u वाले इकट्ठे कर लिए, तो 1 प्लस ए क्यूब डी जेड अपॉन जेड आ गया, और डी यू को उधर लेके चले गए तो 3a डी यू आ गया हमारा। ओके। देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए पूरा सॉल्व होने के बाद, ऐसे डी जेड डी यू टाइप में तो हमें चाहिए नहीं। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है पूरा तो लॉग की फॉर्म में आएगा, 1 प्लस ए क्यूब लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू 3a। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमने b टाइप का ले लिया। फिर हमने बोला था स्टार्टिंग में कि जो u है वो क्या है, x प्लस ए वाई है, तो वही u की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर ली, और यही हमारा क्या आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया इक्वेशन का। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि सोल्व द पी डी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है इस एक्सरसाइज के लेक्चर्स में कि अगर सोल्व द पी डी बोले तो उसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन तो निकालना है, साथ में जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, वही कि जो हमारी कंप्लीट इंटीग्रल आया है ना उसको हम एक ही कांस्टेंट की फॉर्म में बना लेंगे। जैसे इसमें तो दो हैं, ए और बी हमारी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में बना ले, मतलब बी की जगह हम फंक्शन ऑफ ए लिख दें, तो हमने वही लिखा है 1 प्लस ए क्यूब लॉग ऑफ जेड, इसको माइनस में आ जाएगा 3 ऑफ एक्स प्लस ए वाई, बी की जगह एफ ऑफ ए लिख दिया। और अब इस इक्वेशन का ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, और देन डेरिवेटिव करने के बाद जो आया अगर उन दोनों को सोल्व करके ए को एलिमिनेट कर दें तो जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। अब हम इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो 0 हो जाएगा 3a स्क्वायर लॉग जेड माइनस 3 ऑफ, देखो ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना यहाँ, तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से इसके मल्टीप्लाई के अंदर करो माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3a स्क्वायर वाई, तो इसका क्या हो जाएगा 3x, और इसका क्या हो जाएगा 3 टू 6a वाई, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में है, और f फाई ऑफ a का फाई डैश a इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। देन हमारा एक होता है सिंगुलर सोल्यूशन, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो हमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट उसमें कितने हैं, दो, उन दोनों के रिस्पेक्ट में जैसे ए और बी है, ए के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव कर दें और बी के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव कर दें, तो जो करने से सोल्व होने के बाद आएगा वो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होता है। जैसे अब हम इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वही होगा जो यहाँ आया था, तो वो तो हमने लिख दिया, ये यहाँ तो फाई ऑफ ए के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे तो इसका, तो ये तो b नहीं है तो इसका तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर इसका b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका भी 0 और इसका 1, तो क्या कभी 0 और 1 इक्वल हो सकते हैं, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते। तो अगर 0 और 1 इक्वल नहीं हो सकते, अगर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन है उसका कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है।
मतलब मेन क्वेश्चन में क्या निकल के आया हमारा कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा था वो पी क्यू और जेड फॉर्म का था। देन यू को हमें एक्स प्लस ए वाई लेना होता है, जो जेड है वो फंक्शन ऑफ यू। पी की वैल्यू हमने पुट करी कल डी जेड अपॉन डी और क्यू की वैल्यू ये। देन सोल्व करके हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। देन हमने जनरल सोल्यूशन निकाला और सिंगुलर सोल्यूशन निकाला। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस जेड। अब ये भी हमारा क्या है, जो गिवन पीडी है वो भी जेड पी और क्यू टाइप की है, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। तो हमने लिख दिया विच इज़ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू जेड। तो इसके अंदर भी हम u को x प्लस ए वाई ले लेंगे और z को फंक्शन ऑफ u ले लेंगे। देन p की वैल्यू डी जेड अपॉन डी यू पुट करते हैं हम, q की वैल्यू a डी जेड अपॉन डी यू पुट करते हैं। तो वही हमने पुट किया जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर प्लस a डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देन जो ये z स्क्वायर था उसको ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके चले गए और ये वाले टर्म एज इट इज़ लिख ली। अब इन दोनों में से डी जेड अपॉन डी यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया। सिमिलर जो ये प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया। डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर, इन दोनों का हमने क्या ले लिया, एलशियम ले लिया, तो जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और जो ये यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर। देन जो ये हमारा स्क्वायर है अगर उधर ले जाएं तो ये रूट बन जाएगा इस तरीके से। तो क्या आएगा 1/√1 प्लस ए स्क्वायर √1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि कुछ इस तरीके का आ जाएगा। डी जेड अपॉन डी यू 1/√1 प्लस ए स्क्वायर √1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड हमने ले लिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे जेड वाली टर्म हमने इकट्ठी कर ली तो जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड और डी यू का हम उधर लेके चले गए तो यू आ गया। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन हमने ले लिया जेड डी जेड √1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 प्लस ए स्क्वायर डी यू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमने लगा दिया बी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया वो हम देखते हैं। उससे पहले ये देख लो कि डी यू का तो यू हो गया, यू अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करने से हमारा ये आ गया। देखो जैसे ये है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे जो ये वैल्यू दे रखी है उसको हम मान लो कुछ भी पुट कर लें, 1 माइनस जेड स्क्वायर, जैसे डब्ल्यू पुट कर लिया हमने, तो हमें तो जेड डी जेड चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे 0 माइनस 2z डी जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया। जेड डी जेड की वैल्यू आ गई डी डब्ल्यू अपॉन -2। देन अब हम इसको पुट कर लेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन -2 है तो -1/2 हमने बाहर ले लिया अपॉन √w हो गया। ओके, तो 1 अपॉन -2 आ गया, w की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 अपॉन -1/2 +1 इस तरीके से हो गया 1 अपॉन -1/2। तो w की पावर -1/2 +1 क्या हो जाएगी 1/2। सिमिलर नीचे भी 1/2 हमारा आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस ऑफ w की पावर रूट, w हमने क्या लिया था √w हमने लिया था 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो मतलब जब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारा -1 माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरीके से आपका आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। देन इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर ले आए हम, तो वो मल्टीप्लाई में हो गया u प्लस, देखो क्या किया है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई छोड़ो, आप ये मत करो, आप ये सोचो कि पूरी टर्म के साथ हमने √1 प्लस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई की है, तो इससे तो कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे आ गए ऐसे। ये टर्म एज इट इज़ लिख ली, u की वैल्यू हमने पुट कर दी x प्लस ए वाई, और जो ये एक बड़ा सा कांस्टेंट हमारा बन गया था, तो हमने मान लिया कि जो c अनदर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल आई है। ओके, अगर हम SBS मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो वो करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस सी का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस सी का स्क्वायर, जो कि हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है। अब हमें क्या निकालना होता है, जनरल सोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि सोल्व करो पीडी को, तो हम जनरल सोल्यूशन भी निकालेंगे और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो अगर हमें सोल्व करना है और जनरल सोल्यूशन निकालना है तो इसको पूरा एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सी की वैल्यू फंक्शन ऑफ ए रख लेंगे, तो वही हमने किया। देन इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका पावर आगे 2x प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ ए, और इसका ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस 5-a। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें हमारा GS मतलब जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। देन वैसे ही हम हमारा क्या निकालेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन। इस इक्वेशन का a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे,
तो देखो जैसे ही हम इस इक्वेशन का a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इधर देखो साथ में और साथ में इधर देखो, जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो इनका 0 इंटू में y आ जाएगा। सिमिलर अगर हम इसका b किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दो कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट है c, तो c के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इंटू 1। तो ये आ गया हमारा, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई इस तरीके से। अब ये दो इक्वेशन आ गई तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो अगर हम इसकी जगह 0 पुट कर दें तो ये टर्म 2a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से 0 आ गया। a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चलेगी कि वो 0 के इक्वल होगी और 1 माइनस जेड स्क्वायर भी 0, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि देखो अब हमें पता चला कि जो z की वैल्यू है ना उसके अंदर a और b कुछ नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम a और b है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई 1। जो हमारा p होता है वो हमने क्या पुट किया होता है, dz अपॉन dx, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिमिलर इसका भी 0 आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर 1 आ गया, p की वैल्यू 0 आ गई, q की वैल्यू 0 आ गई, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेटिस्फाई करती है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सोल्यूशन हो गया। सीधी सी बात है कि जो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया है ना, ये a और b से फ्री है, मतलब इसके अंदर ना तो a टाइप की टर्म आई है हमारी, ना ही b टाइप की टर्म आई है, तो इस वजह से हम इसका x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा हमारा। अब p और q की वैल्यू तो 0 बनेगी ही, तो फिर हमने बोल दिया कि जो जेड स्क्वायर है वो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है। ओके, सिंपल हमें जनरल सोल्यूशन निकाला, सिंगुलर सोल्यूशन निकाला, और ये तो वही तरीका लगाया जो हमने पहले किया था। ये अलग एक इंटीग्रेशन था जो कि आपकी बुक में सॉल्व करके नहीं दिखा रखा था, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, पहले क्वेश्चन में बोल रखा था कि सोल्व द पीडी, इस वजह से हम पहले कंप्लीट इंटीग्रल भी निकालते थे, देन जनरल सोल्यूशन भी निकालते थे और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालते थे। लेकिन इसमें क्या बोला है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, जब इन्होंने बोला कि कंप्लीट इंटीग्रल निकालो तो सिर्फ हम कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे, ना तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और ना ही सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब ये इक्वेशन हमें जैसे दे रखी है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या है, वही जो हमारी फंक्शन है किस फॉर्म का, पी क्यू जेड टाइप के फॉर्म का है, तो हम u को क्या ले लेंगे x प्लस ए वाई और z को फंक्शन ऑफ u ले लेंगे। ये जब लिखो ना तो साथ में ये ज़रूर लिख देना कि जो a है वो फंक्शन ऑफ हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो z है वो फंक्शन ऑफ u है। देन p की जगह हम dz अपॉन du को कर देंगे पुट, और q की जगह a dz अपॉन du को पुट कर देंगे। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ q की जगह a dz अपॉन du पुट कर दिया और p की जगह dz अपॉन du पुट कर दिया, तो हमारा ये पुट करने से ये आ गया। ओके, देन a स्क्वायर dz अपॉन du स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर dz अपॉन du स्क्वायर 1 माइनस dz अपॉन du स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू 1 माइनस dz अपॉन du का स्क्वायर। देन ये वाली टर्म तो हमने ऐसे ही लिखी, और जो z स्क्वायर उसको बाई में लेके चले गए तो a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर हो गया। जो ये 1 है उसको उधर लेके चले गए, -1 हो गया, और बाद में माइनस को उधर लेके चले गए, तो माइनस को अगर उधर लेके जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा। dz अपॉन du का स्क्वायर, एल्शियम ले लिया z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन ये उधर जाके रूट बन जाएगा z स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन z। देन हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे मैंने आपको पीछे इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखाया था वही इसका भी रूल है, तो ये वही आ जाएगा अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, u इसका इंटीग्रेशन आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b, देन u की वैल्यू x प्लस ए वाई हमारी होती है वो हमने लिख ली। देन हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर ली, स्क्वेयरिंग करने से रूट कैंसिल हो गया, तो z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया और यहाँ स्क्वायर बन गया, और यही हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ओके, जो फोर्थ फॉर्म है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।